मन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष सोनोटेक कैसेट कंपनी दिल्ली की तरफ से ये कार्यक्रम जो लेके चल रहे हैं, तो आइए गौर करते हैं। तो इस कहानी जो हम लेके चल रहे हैं उज्जैन के राजा भरथरी के जीवन के बारे में, आइए गौर करते हैं। तो भरथरी भूप की कथा सुनो और हम सबको यार सुनाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। करते हैं, देखते हैं उज्जैन के महाराज भरथरी के जीवन के बारे में। इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, और महाराज भरथरी को अपनी पत्नी के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं था। न दरबार की चिंता, न परिवार की चिंता, न घरबार की चिंता, लेकिन चिंता है तो केवल अपनी पत्नी की। तो आइए देखते हैं कि जो स्त्री के ऊपर इतना बड़ा विश्वास करते थे, वो स्त्री ने किस तरह से धोखा दिया महाराज को। एक दिन महाराज भरथरी अपनी पत्नी से बोले हैं, आज हमारा विचार है कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। पत्नी कहती है, महाराज जब तुम चले जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये घर, ये परिवार, ये घर, ये आंगन मुझे शमशान जैसा दिखाई पड़ता है। तो बोले, हम ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे, अभी आएंगे लौट करके। हुआ ऐसा, और सुमिर श्री गणेश और शारदा शेष महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। अपनी पत्नी को आंगन में छोड़ करके महाराज भरथरी जंगल में शिकार खेलने के लिए बढ़े हैं। तो कितना चाहती थी पत्नी अपने पति को, छत के ऊपर खड़ी होकर के पति के इंतजार में। और इधर महाराज भरथरी, ए सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। और घोड़ा पे वो सवार सुनो सरदार न बिलम लगायो, है विकट बनी में जब राजा घुस आए। अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके और उज्जैन के महाराज भरथरी जंगल में शिकार खेलने के लिए आगे को बढ़ते हैं। हुआ ऐसा, जब ये वन में पहुंचे हैं तो शिकार तो कुछ भी नजर में नहीं आया। उन्होंने देखा कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं,
जो बहुत कमजोर हैं, जिनके शरीर पे फटे पुराने वस्त्र हैं, शरीर में गोश्त नहीं है, हड्डियां चमक रही हैं, तो झाड़ी में छुप करके देखने लगे और उन्होंने ये सोचा, इसका मतलब यह है कि हम अपने औरत के प्यार में इतने पागल हैं जो कभी दरबार और परिवार की ओर कभी नहीं देखते हैं। देखे ये दोनों करेंगे क्या। कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा, दोनों पुरुष नहीं है। फिर बम एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी। अरे एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी है। वे कर रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है, दोनों बढ़ के चले अगारी है। दूर से देखा महाराज भर्तृहरि ने, जो दोनों पुरुष मालूम पड़ते हैं वो पुरुष नहीं है। एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक के हाथ में रस्सी, दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी। तो क्या देखा उन्होंने, देखें अब ये करेंगे क्या। हम ये देखें कि हमारे दरबार में जितने भी बैठने वाले लोग हैं या हमारे परिवार में, मैं कभी उनकी ओर देखता नहीं, औरत के प्यार में इतना पागल हूं। अब ये देखें दोनों करेंगे क्या। इसका मतलब है कि हमारे शासन में ऐसे ऐसे गरीब लोग रहते हैं, देखिए ये क्या करेंगे। तो झाड़ी में छुप के देख रहे, कमजोर इंसान जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और लकड़ियां काट के नीचे गिराने लगा, और वो कमजोर स्त्री लकड़ियों को एकत्रित करने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। हुआ ये, अरे भाई समय के बीच में के आंधी आई गई भारी, और दशा देख पति अपने की घबराई गई घरवारी। आंधी, इतनी तेज आंधी, औरत सोचने लगी अब क्या होगा। लेकिन देखिए विधि का विधान, देखिए परमेश्वर की गति, कि जिस डाली के ऊपर वो कमजोर इंसान बैठा हुआ था वही डाली टूट गई। महाराज डाल लहराई गई झट टूटे, और ऊपर से के गिरोह नीचे गए प्राणवा के छूटे। सोई दशा देख पति अपने की नारी वो बिलखानी, सोई दशा देख पति अपने की नारी वो बिलखानी। नारी वो बिलखानी, पति की लाश वो बिलखानी, सोई दशा देख पति अपने की नारी वो बिलखानी। देखा दूर से महाराज भर्तृहरि ने, जिस डाली के ऊपर वो कमजोर इंसान बैठा था वही डाली टूट गई और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा है जो उसके शरीर के मांस की लोथन चारों तरफ बिखर गए। उन्होंने देखा ये क्या हुआ, ये तो मर गया। देखे अब क्या करेगी ये औरत। तो उस स्त्री ने अपने पति की लाश को उठाया, और लाश को उठाने के बाद मोह पे मोह धरि लयो, हरे नारी की छूटी गई बबकारी रे। हरे मोह पे मोह धरि लयो, नारी की छूटी गई थी बबकारी रे। कौन सी बनी गई भूल पिया जो बन के बीच बिसारी रे।
अपने पति के लाश पे बिलख रही है और सूखी रोटी खाए खाए मैंने घर में गुजर चलाई। उठ के बैठो पिया हमारे लिए कभी जो बोल सुनाई रे। वो पत्नी अपने पति की लाश पे बिलखती रही, रोती चिल्लाती रही। अब भरथरी के दिमाग में आया कहीं मैं मर गया तो मेरी स्त्री मेरे बिना कैसे जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूं, मानता हूं। अब देखें ये क्या करेंगे। तो उस कमजोर स्त्री ने चिता बनाई और चिता बनाने के बाद पति की लाश को उस पर रखा और अपने पति के साथ ही धन धन पति मेरा था नारी पति संग दीनी दे हजराई। दूर से देख रहे हैं भरथरी कि वो स्त्री को कोई समझाने वाला भी नहीं था और वो स्त्री अपने पति के साथ जिंदा जल गई। धन धन पति मेरा था नारी पति संग दीनी दे हजराई। और दशा देख के भूप भरथरी दिल में गए घबराई। वाह भाई वाह, पतिव्रताएं तो बहुत देखी, ऐसी पतिव्रता आज पहली बार देखी जो मरे हुए पति के साथ जिंदा जली गई। अब चेहरा सूखी गो राजा को दिल में एक आवे एक जाए। और लेके घोड़ा महाराजा ने लई आंगन की सीध लगाई। उत आवत देखो महारानी ने भज के पलंग दौर रखाई। पंख की धोरन लगी पद्मिनी बिहारी। महाराज भरथरी यह नाटक देख करके घर के लिए चले हैं तो चेहरा उनका सूख गया। वाह भाई वाह, कैसी कैसी औरतें दुनिया में पड़ी हैं जो पति के साथ मरी गई। लौट करके घर पे आए, पत्नी ने अपने पति को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया और अपने पति को सुंदर आसन डाल के बैठा लिया। लेकिन महाराज के चेहरा पे उदासी देख करके महारानी ने सवाल किया, भगवान क्या कारण है? आप जब कभी घर में आते थे मुस्कुराते हुए आते थे, आज क्या बात हो गई, तुम इतने उदास होके क्यों आए? और वो पत्नी अपने पति से पूछ बैठी कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तने की बदली रूहानी है। पत्नी अपने पति को उदास देख करके घर में बैठा लेती है, लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति से प्रश्न करती है, सवाल करती है। किस कारण से प्रीतमो प्यारे जी, किस कारण से प्रीतमो प्यारे
क्या चिंता दिल में लगी भई, चेहरा को ढरकी गयो पानी है। बैठी अपने पति से और बोली, क्या भूखा संत गया दर से जी, क्या भूखा संत गया दर से, या दुख में कोई संगी न हुआ, या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा गमगीन हुआ। पत्नी अपने पति से सवाल करती है कि महाराज क्या बात है, आज तुम इतने उदास होके काहे को आए? तुम जब इधर से शिकार खेलने के लिए गए थे मुस्कुराते हुए गए थे, लेकिन उधर से सुस्त होके काहे को आए? आखिर बात क्या है? तो पति अपनी पत्नी से बोला। भरथरी कहते हैं, सुनिए पिंगला, उदास केवल हम इसलिए हैं, जिंदगी में आज पहली बार हमने एक ऐसी औरत देखी। बोली औरत देखी? कैसी औरत देखी? क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी वो? बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ऐसी औरत देखी जिस औरत ने अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दिया। दुनिया में पहली बार हमने एक ऐसी औरत देखी है जो अपने पति के साथ ही चली गई। तो साथियों, एक बात का ध्यान और रखना, स्त्री हर बात सहन कर लेती है, चोरी डकैती नुकसान, लेकिन स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुनती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, अरे नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण 8 सदायुर रही। कहते हैं तुलसीदास, पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है, और स्त्री चाहे कितनी भी विद्वान हो, लेकिन 8 अवगुण हमेशा बने रहते हैं। और उन 8 अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण होता है, अरे मोह न नारी, नारी के रूपा, पन्नगार जई रीति अनूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, और अब गुण 8 सदायुर रही। स्त्री कितनी भी विद्वान हो, पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है, और 8 अवगुण हमेशा बने रहते हैं। उन 8 अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण होता है कि मोह न नारी, नारी के रूपा, यानी स्त्री कभी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, और स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई न तो करती है और ना ही बड़ाई सुनने की क्षमता होती है। स्त्री दूसरी स्त्री को अपने से ज्यादा सुंदर कभी नहीं मानती। तो जब सुना पिंगला ने, बोली क्या कहा, मरे हुए पति के संग जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी। इतनी बात के पीछे मुंह सुखाई गए और बोली, अरे का नाम करो है दुनिया में, जरी बड़ी गई सौदिता में। पिंगला बोली, मरे भाई पति के संग जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी, हैं? बिना मतलब में मुंह सुखाई गए, भोजन करो। अरे का नाम करो है दुनिया में, और जर पर गई सौत चिता में।
की बात है कि मरे भाई पति के संग जरी गई। पिंगला बोली अगर जरी गई तो कौन सा बड़ो काम करी गई? अरे बस जरी गई तो मरे भाई के संग जरी गई। पतिव्रता तो वो है जो पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। भरथरी बोले ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। बोली हाँ भोजन करो, बिना मतलब की बात है। पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए, पतिव्रता वो है। वो तो मरे हुए के संग जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी। भरथरी के दिमाग में झटका लगा, मेरी स्त्री मुझे बहुत चाहती है, लेकिन इसने जब बात कही कैसे कि मरे भाई पति के संग जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी। अब मैं अपनी पत्नी की अंजवाइश करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि मेरी स्त्री मुझे कितना चाहती है। और इधर पिंगला के दिमाग में आया कहीं ऐसा न हो जो मेरे पति कहीं मर जाए और हमें खबर भी न लगे। तो एक चंदन के पेड़ को घर में लगाया पिंगला ने, और हाथ जोड़ी रानी कहे सुन चंदन के रूख, और पति कहीं जूझे समर में तुम तब ही जइयो सूखी। हे चंदन के पेड़, अगर मेरे पति कहीं मर जाएं तो तुम उसी दिन सूख जाना, और जब तक तुम हरे भरे खड़े रहोगे तब तक मैं जानती रहूंगी कि मेरे पति जिंदा हैं, और जिस दिन तुम सूख गए मैं समझ लूंगी कि मेरे पति दुनिया में नहीं रहे। और इधर भरथरी के दिमाग में वही बात गूंज रही है कि मेरी स्त्री ने यह बात कही कैसे कि मरे हुए पति के संग जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी। अब हम अपनी पत्नी की जांच करेंगे, अंजवाइश करेंगे। चले दूसरे दिन शिकार खेलने। पिंगला कहने लगी महाराज जब तुम कल गए तब चेहरा उदास लेके आए, आज फिर चल दिए। बोले आज हम अकेले नहीं जा रहे हैं, नौकर को लेके जा रहे हैं और बहुत जल्दी आएंगे। पिंगला बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब ले नौकर को साथ, हरे ते गले हाथ न देर लगाई, थोड़ी देर के बाद में जंगल में पहुंचे जाई। वैसे अकेले गए थे, दूसरे दिन शिकार खेलने गए, नौकर को साथ लेके गए, और वन में नौकर दूर से देख रहा है खड़ा हुआ। क्या किया भरथरी ने, एक कोई हिरना डारो मारी सुनो नर नारी न देर लगाई, हिरना के खून में कपड़ा लय भिगाई, महाराज भरथरी ने एक हिरण का वध किया और अपने बदन से कपड़ा उतारे, और कपड़ा उतारने के बाद में उन्होंने हिरण के खून में खूब भिगोए, और उसके बाद वही वस्त्र लेके नौकर को दे दिए। भैया ये कपड़ा मेरे घर पे ले जाओ, और मेरी स्त्री जब पूछे कि भरथरी कहाँ हैं तो कह देना कि तुम्हारे पति को शेर ने मार डाला और उनके खून से लेसे हुए वस्त्र लेके हम आए हैं। एकदम से नौकर घबरा गया, महाराज ये क्या कह रहे हो, एक पैर का दबा हुआ तिनका सर के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा। हम एक नौकर हैं, अगर हम महारानी से झूठ बोलेंगे तो वो मुझे जान से मार देंगी, इसलिए महाराज मेरे बस से बाहर है। और क्या तुम्हें विश्वास नहीं है अपनी पत्नी की बातों पे? बोले विश्वास तो है, लेकिन मेरी पत्नी ने जब बात कही कैसे कि मरे हुए पति के संग जरेगी तो कौन सा बड़ा काम करेगी, इसलिए हम अपनी स्त्री की जांच करेंगे। नौकर कहने लगा महाराज माफ कीजिए, मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं जा पाएंगे क्योंकि महारानी मुझे मार देंगी। दांती को पीस के भरथरी कहने लगे हमारा आदेश है और जाओ, और अगर हमारी स्त्री पूछे कि भरथरी कहाँ है तो कह देना कि महाराज भरथरी को शेर ने मार डाला, क्योंकि हमें यह देखना है कि हमारी स्त्री मुझे कितना मानती है। चल देता है नौकर। भरथरी जंगल में ठहरे हुए हैं। नौकर घर पे पहुंचा, पत्नी अपने पति के इंतजार में खड़ी थी। एकदम से नौकर को निहार करके सामने पहुंच गई। तुम अकेले आए हो, मेरे पति कहाँ हैं? नौकर ने खून से लेसे हुए कपड़ा सामने फेंक दिए। गजब हो गया महारानी, गजब हो गया।
अरे लय नार ने खाए रानी बन में पिया तुम्हारे। झूठ बोलता हुआ नौकर बोला महारानी गजब हो गया। अरे लय नार ने खाए रानी बन में पिया तुम्हारे, और एक पेड़ पे चढ़ के रेखे बच गए प्राण हमारे। महारानी, महाराज भर्तरी एक हिरण के ऊपर निशान साध रहे थे। अकस्मात पीछे से शेर ने दबा लिया और उन्हें जान से मार दिया। भाग करके हम तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, इसलिए हमारी जान बच गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने महाराज को शेर नोच नोच के खा गया। महाराज नौकर की भरी आई हिलकी, और वो आँखिन में आंसू भर के मन बात कही दिल की। लेकिन सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतरानी, लेकिन सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतरानी। और धर के सतरानी रे पिंगला धर के सतरानी रे पिंगला धर के मुर्रानी। सोई सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतरानी। जब नौकर ने यह कहा कि महाराज भर्तरी दुनिया में नहीं रहे, भला प्रजा के लोग उनके बिना कैसे जिंदा रहेंगे। एक शेर ने महाराज को मार दिया और उनके खून से लेसे हुए कपड़ा हम तुम्हारे करीब लेके आए हैं। और जो ये वचन सुने तो दांती को पीस करके पिंगला बोली कमीन, तेरा चेहरा बता रहा है, तेरा चेहरा बता रहा है। अरे छलिया छल कर वे खून डोले, और तेरे पास लगई हो सोले। और खिंच गई भोए महारानी की, और नौकर से कही ललकार। शर्म नहीं आई ओरे पापी, पति को मरो दो बतला। भक्तजनों, दाती को पीस करके पिंगला कहती है उस नौकर से, इसका मतलब है तू झूठ बोलता है और झूठ बोल करके हमें बहकाने के लिए तू आया यहाँ। इसका मतलब यह है कि तेरे मन में कपट है, तेरे मन में छल है। नौकर कहने लगा महारानी, मेरी कहाँ औकात है जो हम महारानी से झूठ बोले, और भला मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोल करके। इसलिए महाराज तो मारे गए। एकदम पिंगला के दिमाग में आया, अगर मेरे पति मारे गए होंगे तो वो चंदन का पेड़ जो हमने लगाया था वो सूख गया होगा। का थोड़ी देर ठहरो और मैं अभी आई। चली, चंदन के पेड़ को देखा तो वो तो लहर लहर लहरानो एहरे सोई, नौकर फिर बतलानो है। आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके नौकर से बोली, कमीन तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये बात कही कैसे? अगर मेरे पति मर गए होते तो ये चंदन का पेड़ सूख गया होता, तूने झूठ क्यों बोला? आ जाने दे मेरे पति को, आ जाने दे मेरे पति को। अरे तो कौन आए तेरे सवरे घर को फांसी में लगवाऊंगी।
झूठ बोलबे को पापी सब तो को मजा चखाऊंगी। जवाब दिया, आ जाने दे मेरे पति को, मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। तूने झूठ कैसे बोला? दोनों हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा, महारानी मरवा देना, जब महाराज भरथरी आ जाएं मुझे जान से मरवा देना। लेकिन वो तो दुनिया में नहीं रहे। तुम इस चंदन के पेड़ को देख करके हमसे बुरा भला कहती हो, लेकिन तुम क्या जानो ये जड़ है, ये पेड़ है, ये क्या जाने कि कौन मर गया कौन जिंदा है। इनमें तो जब तक पानी डालोगी तब तक ये हरे भरे बने रहेंगे। लेकिन महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे, वो मारे गए। बैठ करके नौकर रोने लगा। रोते हुए नौकर को निहार करके पिंगला के दिमाग में झटका लगा, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए। सोई बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। पछाड़ खा के पिंगला जमीन पे गिर पड़ी और जो नौकर ने उठाया, हाय पति की झूठी बात पे खे मरी गई घरवारी। जो नौकर ने देखा कि पिंगला मरी पड़ी है, सोचने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि अब महाराज भरथरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उधर जंगल में उत भूप भरथरी वन में सोचे चल के देखे महल मझारे। और जैसे ही कदम धरो आगे को सम्मुख छीक तड़ा को खाए। और दाएं श्यार के बाएं कागा गेल काटी गो करिया नाग। और असगुन लख के छाती फट गई, अब नाय मिले पिंगला नाग। और लेके घोड़ा महाराजा ने लई आंगन की सीध लगाई। अब घोड़ा छोड़ो दरवाजे पे पहुंचो बीच भवन में जाए। और नारी पिंगला को जब देखो लाडा छोड़ दई निदकारी। महाराज भरथरी जिस समय दौड़ते हुए घर में गए हैं, देखा उन्होंने पिंगला मरी पड़ी है। एकदम से भाग करके उन्होंने पिंगला की लाश को गोद उठा लिया। पिंगला ये क्या किया तूने? मैं तो केवल तुम्हारी अंजवाइश करने के लिए सारा नाटक किया था। पिंगला बोलो, कुछ तो बोलो। पिंगला मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लाश को उठा करके रोने लगे। प्राणन प्यारी नारी, अरे दुल्हनिया भर देल कहूंकारो ले। प्राणन प्यारी नारी पिंगला भर देल कहूंकारो ले। करके जांच तुम्हारी मेरी प्यारी, मैंने कैसो बादर फारो रे। और तेरे बिन का दुनिया में अब कोई नहीं हमारो रे। उठ के बैठो प्राणन प्यारी, तो तेरे पंथ तुम्हारो रे।
अपने पत्नी पिंगला की लाश पर बिलखते रहे और अंत में कहने लगे, पिंगला अगर तुम नहीं बोलती हो तो जहां तुम गई हो हम भी आ रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए। अकस्मात गुरु गोरखनाथ का आना हुआ और गोरखनाथ दरवाजे पे पहुंचे तो उनके हाथ में जो मिट्टी का कमंडल था उसे उन्होंने दरवाजे से पटक दिया और तोड़ दिया और रोने लगे बैठ करके। भर्तरी ने यह सोचा हम तो इसलिए रोते हैं कि हमारी स्त्री खत्म हो गई, लेकिन दरवाजे पे कौन रो रहा है। दौड़ते हुए आए, जवाब दिया, गुरुजी आप क्यों रो रहे हैं। गोरखनाथ कहने लगे, और तू क्यों रोता है। जवाब दिया, गुरुजी मेरी स्त्री खत्म हो गई, मैं इसलिए रो रहा हूं। दुनिया में अगर कोई मुझे प्यारा था तो केवल मेरी पत्नी। गोरखनाथ कहने लगे, तेरी स्त्री खत्म हो गई इसलिए रोता है, और मेरा जब कमंडल टूट गया मैं इसलिए रोता हूं। भर्तरी कहने लगे, गुरुजी तुम्हारे जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी औरत कहां मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे, बुद्धि खराब ना कर, तेरी जैसी औरतें लाखों मिल जाएंगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं बन सकता। जवाब दिया, गुरुजी अगर हम आपका कमंडल बनवा दें तो। बोले, तो तेरी पत्नी को हम जिंदा कर देंगे। जितने भी प्रजापत लोग थे सबसे इशारा किया और जवाब दिया, जो गोरखनाथ का कमंडल बनाएगा उसे हम अपना पूरा राज्य दे देंगे, क्योंकि दुनिया में अगर हमें कोई प्यारा है तो केवल मेरी पत्नी। सब हिम्मत करके हार गए, वो कमंडल नहीं बना तो सबने क्षमा मांगी, माफ कीजिए वो कमंडल हमसे नहीं बना। गोरखनाथ के सामने भर्तरी रोने लगे, इसका मतलब है मेरी पत्नी जिंदा नहीं होगी। गोरखनाथ कहने लगे, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली भर्तरी ने। थोड़ी देर बाद कहा, खोलो आंखें। हुआ ये, अरे जब आंखें ददा खुलाई, क्या देखा भर्तरी ने, एक से एक पिंगला आई। लाइन में पिंगला ही पिंगला दिखाई देने लगी। गोरखनाथ बोले, पहचान लो कौन सी तुम्हारी स्त्री है। अरे तब राजा ने गिरा सुनाई, जे सवारी हमको देगा। जवाब दिया गोरखनाथ ने, पहचान लो कौन सी तुम्हारी स्त्री है। जवाब दिया, गुरुजी अब एक नहीं ये सब औरतें हमें दे दो। गोरखनाथ बोले, बहुत लंबे बेईमान हो, एक के बदले में सब औरतें दे दो। अरे कैसे दे दो, दोबारा आंखें बंद करो। और जब दोबारा आंखें बंद की तो सब औरतें गायब हो गईं, केवल भर्तरी की पत्नी पिंगला को जिंदा करके गोरखनाथ वहां से चले गए। जब गोरखनाथ जिंदा करके चले गए, अब भर्तरी को अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। मेरे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। और ये कहां हम उस स्त्री की बड़ाई करते थे, मरे भय पति के संग मरी गई, अरे तो कौन सा बड़ो काम करेगी। मेरे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। जब मेरी झूठी बात पे, मेरी अंजबाइश पे मेरी स्त्री खत्म हो गई। सवाल यह है कि गोरखनाथ ने ऐसा काहे को किया। गोरखनाथ ने ऐसा इसलिए किया, गोरखनाथ सूर्य के लड़का थे और गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ। एक दिन अपने गुरुजी के पास बैठे हुए और कहने लगे कि गुरुजी ये कुर्सी किसकी खाली पड़ी है। जवाब दिया, भर्तरी की है, और अपनी औरत के प्यार में इतना पागल है जो आज तक मेरे पास नहीं आया, और जो भर्तरी को औरत के प्यार से छुड़ा करके मेरे पास ले आएगा वो ही हमारे शिष्यों में पहला शिष्य माना जाएगा। इसलिए गोरखनाथ ने ये कला खेली, लेकिन वो बाण खाली चला गया। अब आइए आगे गौर करते हैं कि आगे हुआ क्या। भर्तरी दरबार में बैठे हैं, पिंगला घर पे है, और तब तक एक नौकर आ गया और वो नौकर भर्तरी से दोनों हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, मेरा नाम है अश्वपाल, केवल भोजन देते रहना और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भर्तरी कहने लगे, सुनो अश्वपाल, अगर दुनिया में कोई हमें प्यारा है तो सिर्फ हमारी पत्नी। जब मैं दरबार के लिए चला आता हूं तो मेरी स्त्री घर पे अकेली रह जाती है, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम हमारी पत्नी पिंगला के महल की पहरेदारी करोगे। बोले ठीक है। तो आइए गौर करते हैं जो कवि शिवराम ने लिखा है। महाराज भर्तरी दरबार में हैं,
पिंगला महल के ऊपर छत पे खड़ी है और वो पहरेदार जो था अश्वपाल पहरेदारी कर रहा है। हुआ ऐसा कि अश्वपाल मेलन ते घूमे कोई की घोड़ा पे सवार, एक तो नौकर है राजा को दूजे रूप दो करतारी। पहरेदारी जो कर रहा है नौकर, पिंगला छत के ऊपर खड़ी है। हुआ ये और नारी पिंगला छत पे ठाड़ी, जैसी देखो नजर पसारे, रूप देखिया बनो कर को रानी रह गई आंखें फारे। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करे ब्याह, शादी भई है भरथरी के संग मन के नाही मिले भरथारी। जरा गौर करें, वही पिंगला जो पति की झूठी बात पे एक दिन मर गई, लेकिन उस नौकर को देख करके, उसकी तंदुरुस्ती को निहार करके, हरे रूप देख के अब नौकर को रानी कर रही सोच विचारी। हाय ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करे ब्यारी। महाराज भरथरी दरबार में है और पिंगला उधर छत के ऊपर खड़ी है, लेकिन उस नौकर को निहार करके विचार बदल गए। वही पिंगला जो पति को कितना मानती थी, वही पिंगला जो पति की झूठी बात पे एक दिन मर गई, लेकिन उस नौकर को देख करके अकेली खड़ी है। सोचने लगी मन ही मन में, अगर मेरी शादी इससे होती, ये मेरा अगर पति होता तो जीवन में 4 चांद लग जाते, लेकिन कहाँ हम, कहाँ मेरे पति, वो तो देखने में भी सुंदर नहीं लगते, पता नहीं कैसी बातें करते रहते हैं। मन में सोचा कि मन में हारे सोची उठी नारी, मोए मन के न मिले भरता। विचार करने लगी अपने आप में और पति में, तुलना करती हुई सोचने लगी कितना अंतर है हम में और हमारे पति में। मैं गोरी अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, एक भी काम करे नहीं ढंग के, नहीं मिले पति मोए मन के रे भाई, जीवन की ख्वारी मन के न मिले भरता। नौकर को देख करके विचार बदल गए और अकेली खड़ी है, सोचने लगी क्या करूं, क्या करूं, कहां मेरे पति और कहां मैं, वो तो देखने में भी सुंदर नहीं लगते। कभी कभी पास बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बगुला के पास कौआ बैठ गया हो। क्या करूं, मैंने सोचा, पूछा क्या हुआ पिंगला? बोली कहो ब्रजेश कैसे कहो ब्रजेश कैसे रहूं राजी,
मैंने कहा क्यों? तो बोली उम्र में इतना अंतर है, संग जाए तो लगे पिताजी। कहा देख की मेरी शादी, मेरी अब उम्र बारी, मन के न मिले भरता। सांप को नाय कम होवे, चाहे कितने दूध पीवा। और पतिव्रता सब तो नहीं छोड़े, कामी कितनो पर चंचल नैन कबहू नाय छिपी है, चाहे घूंघट 1.5 हाथ लेवा। वही पिंगला जो पति की झूठी बात पे एक दिन मर गई, लेकिन नौकर को देख करके उसके विचार बिल्कुल बदल गए और बाद में उस नौकर को अपने पास बुला लिया। हाय इधर आइए। नौकर पहुंचा। महारानी कोई भूल हो गई क्या? कोई गलती बन गई क्या? बोली ना ना ना। आप कब से आए हैं यहाँ? जवाब दिया महारानी परसों आया हूं। का घबराओ नहीं, हम नौकर को कभी नौकर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। एक बात मेरी सुन लो, जो हम तुमसे कहेंगे अगर इस बात को तुमने किसी अन्य से कहने की कोशिश की तो इसका नतीजा होगा तुम्हारी मौत। एकदम से नौकर घबरा गया। महारानी आप आदेश कीजिए, हम तो आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जवाब दिया कोई सेवा नहीं, बात यह है कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपने पति की दृष्टि से देखना चाहते हैं। हम तैयार हैं। कवि शिवराम कहते हैं अवयसुपाल को देखे खुशी महारानी को छाई, भूल गई अपने पति को। अब अश्वपाल को देखे खुशी महारानी को छाई, कल पल का दो बिछाए भाज के पंखा ले खुशी दिल स्वपाल मानी। अपने पति को भूल गई और उस अश्वपाल को निहार करके सर्वस्व ने उछावर कर दिया और कहने लगी तुम यहां पे रहो, मैं तुम्हें अपने पति की दृष्टि से देखूंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगी। जवाब दिया कहो ना। बोली कुछ नहीं, केवल इतना कहेंगे कि आप ऐसा ना हो कहीं आप हमारे महाराज से कोई भी चर्चा चले तो ऐसे शब्द कभी सामने नहीं लाना। नौकर कहने लगा महारानी एक दुख हमें भी है। क्या? बोले हम तो नौकर हैं, अगर हमारे और आपके बारे में महाराज को पता चला तो क्या होगा? मुझे जान से मरवा दिया जाएगा। इसलिए महारानी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तो मुझे जाने दो, इस लायक हम नहीं है, आप हमें छोड़ दीजिए। जो ये वचन सुने तो पिंगला बोली हमारे पति की बात कर रहे हो? अगर हमारे पति हमारे और तुम्हारे बीच में दीवार बने तो तुम चिंता नहीं करना, मैं देख लूंगी। बोले तुम क्या देख लोगी? बोली सुनो ना, अगर हमारे तुम्हारे बीच में मेरे पति दीवार बने तो तुम चिंता नहीं करना, मैं सोबत में गालो दबाई आऊंगी पर तुमको ना ठुकराऊंगी।
निभाए। लेकिन आरा प्रीत ननी की है परदेसी की, नैना रोई रिया रोई रह जाओ। प्रीत पड़ोसी की रेनी की है, भोर हो त नैना भिड़ जा। महाराज भर्तरी की पत्नी उस नौकर को देख करके कहती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर हमारे तुम्हारे बीच में जो मेरे पति दीवार बने तो तुम चिंता नहीं करना, मैं अपने पति को जान से मार दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए तुम मेरी बात सुनो और तुम मेरे यहाँ रहो, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। नौकर कहने लगा, महारानी एक बात और कहना चाहेंगे? क्या? जवाब दिया, हम ये कहना चाहेंगे आज तुम मेरे साथ चले चलो। बोले कहाँ? जवाब दिया, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा आवास है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तुम मेरे साथ चलो। कहने लगी, तुम्हारे साथ कैसे जा पाऊंगी, मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं और मेरे पति मेरे बिना जी नहीं सकते। नौकर कहने लगा, अभी तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रही थी, अब कौन सी बात बन गई? जवाब दिया, तो आप चिंता न करें, जहाँ हमारे घोड़ा बांधे जाते हैं वहाँ मिलना, और मैं रात में आऊंगी और तुम्हारा घर अवश्य देखेंगे। नौकर से तो यह वायदा कर दिया कि जहाँ हमारे घोड़ा बांधे जाते हैं वहाँ मिलना, और इधर घर में बैठी है पिंगला। उधर दरबार बंद करने के बाद भरथरी घर में आए और जो अपने पति को आते हुए देखा तो बड़ा सम्मान किया। सम्मान तो रोज करती थी और उस दिन रोज से ज्यादा सम्मान किया। आबत देखे पिया हरे मगन भौहिया, खुशी भई भारी, और गए हाथ बलम को ले गई के घर में वो घरवारी। पति का हाथ पकड़ के अंदर ले गई और सुंदर आसन डारी लयत बैठारी बलम हितकारी। ले पंखा ढोरे ब्यारी अंगारू ठाड़ी, और सुंदर आसन डार लय बैठारी बलम हितकारी पिया हितकारी। पंखा ले ढोरे ब्यारी अंगारी ठाड़ी अंगारी ठाड़ी। महाराज भर्तरी का बड़ा सम्मान किया और सुंदर आसन डाल करके अपने पति को बैठा लिया। दोनों हाथ जोड़ करके पति से बोली, महाराज जब तुम दरबार के लिए चले जाते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप कहीं मन जाया करो, आप यहीं रुका करो। भर्तरी बोले, पिंगला जो तुम्हारी दशा है वही मेरी दशा है, मुझसे भी नहीं रहा जाता, और मैं खुद जानता हूं कि मेरी जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। मेरी स्त्री एक दिन मेरी झूठी बात पर मर गई। पिंगला बोली, महाराज बस यही तो बात है, तुम तो खुद जानते हो कि हम तुम्हें कितना मानते हैं, आप भोजन कर लो और विश्राम कीजिए। भर्तरी कहने लगे, कर लेंगे भोजन, अभी कौन सी जल्दी है, अब आए हैं, घंटे 2 घंटे बैठेंगे, उसके बाद फिर बाद में विश्राम करेंगे। कहने लगी, नहीं महाराज मुझे तुम्हारी बहुत बड़ी चिंता रहती है ना, इसलिए तुम भोजन कर लो और विश्राम करो, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। अब उन्हें कहाँ मालूम है कि उधर जो कह दिया था अश्वपाल से कि हम आ रहे हैं, रोज की तरह अपने पति को आरे परस की थारी पखवानन की पति अपने के धरी अंगारी। आरे लैती बिजनिया मोर पंख की ढोरन लगी पति बिनी बिहारी।
अब खटिया डारी दई है आंगन में तापे लिटाई लए भरतार और मीठी मीठी बातें कर रही धीर धीर दवाई रही फारी और हारे थके राज दरबार के राजा सोई गए पाई पसारी अपने पति को सुलाने के बाद वही महारानी पिंगला जो पति की एकदम झूठी बात पे मर गई, और आधी रात होने को आई नारी उठ गई सादे के पाए बजनी वाली पायल लेके सो हाथन सो लही दवाई और अश्वपाल उत इंतजार में भज के लगी बराबर जाए। और घोड़ा लेके महारानी ने लई जंगल की सीध लगाई, अब पूरी रात रुकी बन बीच में मुर्गा ने बांगा छोड़ दई जाए और भवो भुरा रो जब जंगल में तो उठ के भजी पिंगला नारी और पति अपने के पास जाए के फिर से सोई गई बाई पसारी। और पति अपने के पास जाए के फिर से सोई गई बाई पसारी भूख भरथरी कथुनाई जानी धोखा दे गई बिहाना नारी और भवो सवेरो जब आंगन में तो ठौड़ी भैया पिंगला नारी। अब तो महाराज भरथरी को छोड़ के चली गई, सारी रात जंगल में रुकी है और सवेरा होने से पहले फिर आ गई, लेकिन महाराज भरथरी ने कुछ नहीं समझ पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर तो इसका रोज का नियम बन गया, रोज का नियम बन गया। पति को कोई न कोई नशीला पदार्थ डाल देती है भोजन में, जो महाराज भरथरी सारी रात सोते रहते हैं और पिंगला रात को निकल जाती है और सवेरा होने से पहले फिर आ जाती है। इसका रोज का नियम बन गया। आगे हुआ क्या, जरा गौर करें। इस कैसेट में देखते हैं दूसरे भाग में कि आगे क्या हुआ इस कहानी में।